हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। हमने जो है अपने पिछले दो वीडियो में जो थे आपके मध्य प्रदेश ग्रंथपाल परीक्षा 2024, हमने परीक्षा योजना देख ली थी कि परीक्षा किस प्रकार से होनी है, कितने प्रश्न आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित और कितने प्रश्न जो हैं आपके विषय से रहेंगे। परीक्षा किस प्रकार से आयोजित होगी, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और प्रथम जो है सामान्य अध्ययन वाला प्रश्न पत्र, उसका सारा सिलेबस, उससे संबंधित सारी किताबें मैं आपको बता चुकी थी। और भी अगर आप कहेंगे कि आपको उस प्रश्न पत्र में कोई तकलीफ आ रही है, कोई मदद की चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी और मेरी वीडियो के नीचे भी। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों की मदद कर पाऊँ। आज जो है हम देख रहे हैं प्रश्न पत्र हमारा दूसरा, जो कि हमारे सब्जेक्ट का है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान। जो आउटसाइडर कैंडिडेट थे, जो केवल एमपी जीएस में या एमपी जीके में रह गए थे, वो अभी भी पहले पेपर पे ही फोकस करें, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस तो आप हमेशा से पढ़ते ही आ रहे हैं और थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन जो एमपी के स्टूडेंट हैं, जिनका एमपी बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट में मात खा गए थे, नहीं क्वालिफाई कर पाए थे। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने फर्स्ट पेपर तो निकाल लिया था, लेकिन सेकंड पेपर में रह गए थे, या सेकंड पेपर में इतने कम मार्क्स हैं कि वो प्रोविजनल में आ गए हैं और इंटरव्यू तक बहुत पॉसिबिलिटीज नहीं बनेंगी आपकी सिलेक्शन लेने की। आप अगर हैं भी प्रोविजनल में, तो बहुत पॉसिबिलिटीज आपकी नहीं बन रही हैं। तो ये उन लोगों के लिए है कि आपको अपना विषय कितने अच्छे तरह से तैयार करना है कि हम जिस जो गलती से पहले चूक गए हैं, हम अभी उस गलती को दोबारा ना दोहराएं। तो हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हमारी ये जो सिलेबस है एज इट इज आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है। कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जिन्हें हम नोट डाउन भी करेंगे और उन पर थोड़ा ज्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले सूचना एवं ज्ञान पुस्तकालय, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कहेंगे बारीकी वाले जो प्रश्न होते हैं, वो यहाँ से आते हैं। आपका सूचना आता है, इंफॉर्मेशन जो है कैसे बनती है, इंफॉर्मेशन की विशेषताएं, इंफॉर्मेशन साइकिल, नॉलेज जनरेशन। आपका डी जो हमारा होता है डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, जो ये पिरामिड है, इससे प्रश्न पिछली बार भी आया था और फिर से आने की पूरी संभावना रहेगी। अब हमारा जो है दूसरा, फिर आपका ज्ञान समाज, इंफॉर्मेशन सोसाइटी वर्ड किसने दिया, नॉलेज सोसाइटी वर्ड किसने दिया। अगर आपको ये पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि ये पता चले कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। फिर है हमारा संप्रेषण, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन में आपसे बैरियर से लेके मॉडल, मॉडल में लीनियर से लेके नॉन लीनियर, फिर सारी जो स्टेप्स हैं, डिकोडर, एनकोडर, ट्रांसमिट करके किस तरह से सिग्नल कन्वर्ट करके सेंटेंस देकर आपसे कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमें पूरी तैयारी करनी है कि हम अर्थ, प्रकार, परिभाषा, मॉडल, बाधाएं, लीनियर, नॉन लीनियर, है ना, जितने तरह के बैरियर्स हैं, लैंग्वेज बैरियर जो भी आते हैं, हम वो सभी बहुत अच्छे से पढ़ कर जाए। अरस्तु से लेकर बर्लो तक सभी। फिर है हमारा आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। आपसे ये पूछा जाए कि इंटेलेक्ट 60 ईयर का प्रोविजन कहाँ पे है, तो इंडिया में है, ऐसा प्रश्न भी आया है। ऑथर की डेट के बाद कितने साल तक रहता है पब्लिक डोमेन में जाने के लिए, वो पेटेंट कितने साल के लिए दिया जाता है, ट्रेड डिजाइन कितने साल के लिए दिया जाता है। पेटेंट जो होता है, इन्वेंटर और गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर है हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट पूछा जाता है। आरटीआई एक्ट पार्लियामेंट में कब पास हुआ, इनफोर्स में कब आया, दोनों प्रश्न होते हैं। फिर आईटी एक्ट, फिर आपको जो सारे एक्ट हैं, आईटी, पेटेंट, विपो ट्रीटी, बर्न कन्वेंशन, इन सबको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है। तो ये हमें सारी तैयारी करनी है। फिर हमारा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, एनकेसी। देखिए एनकेसी और एनएमएल, इन पर मेरा एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, मैं उसे लिंक दे दूंगी यहाँ पर, या आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट में खोज लीजिएगा। जितने भी 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो 10 क्वेश्चन मैंने वहां करवाए हुए हैं उस वीडियो में, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। ये एक पॉइंट आपका उस एक पर एक ही वीडियो से तैयार हो जाना है। नेशनल नॉलेज कमीशन कब बना, रिकमेंडेशन क्या क्या थी, चेयरमैन कौन थे, किस तरह से इसने और आगे रिकमेंड किया दूसरी चीजों के लिए। फिर हमारा नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, ठीक है। फिर हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ एड हुआ है,
एनईपी। एनईपी इंटरव्यू के लिए भी जरूरी है, एनईपी यहाँ पे भी जरूरी है। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है कि हमें इसे पढ़ना है। फिर है इस यूनिट का आखिरी पॉइंट, पुस्तकालय की प्रोन्नति के लिए हमें यूनेस्को पूरा पढ़ना है। यूनेस्को के मैनिफेस्टो, यूनेस्को के सारे प्रोडक्ट, यूनेस्को के सॉफ्टवेयर, यूनेस्को की रिकमेंडेशन, यूनेस्को के एजुकेशन प्रोग्राम, यूनेस्को के लिटरेसी से रिलेटेड कोई प्रोग्राम है, कोई रिकमेंडेशन है, कोई स्टेटमेंट है। फिर है हमारा यूजीसी, आरआरएल, मोस्ट आईएमपी, एक प्रश्न आएगा ही आएगा। कब बना, पूरी तारीख पूछें, डायरेक्टर पूछें, डीजी पूछें, चेयरमैन पूछा जाए। और आप मुझे कमेंट करके, अगर आप ये वीडियो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, तो आरआरएलएफ के डीजी कौन है ये बताइए, और आरआरएलएफ के चेयरमैन कौन है ये बताइए। इसी के साथ हमें आरआरएलएफ के सारे जनरल ऑफिस पढ़ने हैं, आरआरएलएफ ने कितनी इंफॉर्मेशन पॉलिसियां बनाई, कितने नेटवर्क बनाए, आरआरएलएफ किन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, हमें ये सब कुछ देखना है। फिर है आपका जनसंपर्क एवं विस्तार विधियां, ये तीनों जो इंस्टीट्यूट हैं, इनकी भूमिकाएं और इनकी एक्सटेंशन एक्टिविटीज। तो ये था हमारा फर्स्ट यूनिट। आई होप क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट यूनिट में से एक भी प्रश्न हमारा मिस नहीं होना चाहिए। अगर हमसे पूछा जा रहा है तो 150 प्रश्न है, एक यूनिट में से 15 प्रश्न आएंगे। तो इतना पढ़ लेने से अगर हम मेक श्योर हैं कि हमारे 15 प्रश्न बन रहे हैं, तो हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। और फिर से कह रही हूँ, आपको अपनी तैयारी में कोई समस्या आती है, आप वीडियो के नीचे आकर कमेंट करिए। मुझसे जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं उतना मटेरियल, कंटेंट या उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो बनाकर देने की कोशिश जरूर करूंगी। अब हमारा दूसरा यूनिट, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के आधार। ये हमें बेस पढ़ना है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का। सबसे पहले भारत में पुस्तकालयों का ऐतिहासिक विकास। सरस्वती महल लाइब्रेरी हम तंजौर की बात करें, रामपुर रजा लाइब्रेरी की बात करें, हम इंडियन म्यूजियम कब बना था, और वो कोलकाता में बना था, फिर बाद में दिल्ली आए है ना, हमारा जो म्यूजियम सबसे पहले जो बने थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे। फिर हमने जो कैपिटल चेंज हुई उसमें किस तरह से बनी, हमारे आर्काइव्स कहाँ पे बने, है ना, हमारा जो सारा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री की जो पब्लिक लाइब्रेरीज डील करती हैं, स्पेशल लाइब्रेरीज डील करती हैं, हम कैसे ग्रो किए हैं, वो पूरा आपको पुस्तकालयों का विकास पढ़ना है। फिर भारत में पुस्तकालयों पर समितियां नायक, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक प्रश्न समितियों से आना ही आना है। आपका रंगनाथन वाली कमेटी से आए, और रंगनाथन से भी पहले अगर हम जाएं तो चार्ल्स वुड डिस्पैच है, ठीक है। फिर आपका सर थॉमस वाला है, सैडलर कमीशन आया था, फिर सार्जेंट आया था, बहुत सारे आए थे, प्री इंडिपेंडेंट में आ गए ये सारे। फिर पोस्ट में हम बात करें तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया, रंगनाथन वाला आया। देन लाइब्रेरी कमेटी बनी, लाइब्रेरी कमेटी के बाद रिव्यू कमेटी बनी, रिव्यू कमेटी के बाद एजुकेशन कमीशन बना, एजुकेशन कमीशन के बाद मेहरोत्रा कमेटी बनी, मेहरोत्रा कमेटी के बाद आपका इनफ्लिपनेट वाली यशपाल सर वाली बनी। अभी के कल परसों एक प्रश्न और था यशपाल वाली में ही, उसी से जो वर्किंग ग्रुप बना था, उस वर्किंग ग्रुप में जो 7th 5 ईयर प्लान में बनाया गया था, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर एन शेषागिरी। तो आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। फिर क्यूरिकुलम पे 2 कमेटियां बनी है। क्यूरिकुलम पे पहली वाली कमेटी जो बनी थी 1990 वाली, उसके पीएन कोला सर थे, और जो 1997 वाली बनी थी उसके सीआर कृष्णा अप्पा सर थे। फिर आपकी फिजी कमेटी बनी है, एडवाइजरी कमेटी बनी है, रस्तोगी कमेटी बनी है, बोरे कमेटी बनी है। आपको ध्यान हो तो इस बार पूछा था राल्फ शॉ कमेटी जो बनी थी, एक बोटे कमेटी है। फिर आपका श्रीनिवासन वाली है, एम्पावर्ड वाली है, नेशनल नेपलिस है, कॉनपोलिस है, बहुत सारी कमेटियां हैं। जितनियों के मैंने नाम लिए हैं, अगर आपने इतना भी पढ़ लिया ना, तो आपका ये पूरा कवर हो जाएगा। फिर हमारा मध्य प्रदेश में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षा। अब ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको यूजीसी नेट की या किसी किताब में नहीं मिलेगा। अब यहाँ से प्रश्न कैसे आया, अब यहाँ पे प्रश्न ये आया था कि आपको 4 यूनिवर्सिटी देती थी, सागर यूनिवर्सिटी, जिवाजी यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी और अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी। और प्रश्न ये पूछा गया था कि कहाँ पे लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई, इन्हें क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो। तो ये इस तरह का प्रश्न रेडी रहिए। और 2018 की पीएससी में जो प्रश्न पूछे गए थे उसमें था आपका एक सफेद कोठी वाला इंदौर वाला,
और एक पूछा गया था सागर यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के नाम पर रखा गया है। और इस बार जो हमसे पूछे गए थे 2 प्रश्न, अगर हम यहाँ से देखें तो पहला तो ये हमारा चारों डिपार्टमेंट को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना था, शिवाजी, विक्रम और इसको। और एक प्रश्न आपसे पूछा गया था सिंधिया ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट सॉरी, जिसे इंग्लिश में SORI सॉरी कहा जाता है। तो ये जो है ये आपका विक्रम वाटिका उज्जैन, अगर आपने कभी देखा है तो विक्रम यूनिवर्सिटी कैंपस के पास विक्रम वाटिका है, उसके सामने ही ये वाला आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि विक्रम यूनिवर्सिटी के कैंपस में आता है। एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, काफी सारी मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह है। और ये मैंने तब विजिट किया था जब नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में किसी काम से हमें वहां ले जाया गया था, तब मैंने ये देखा हुआ है। तो अच्छा है, अगर आप उज्जैन के आसपास कहीं रहते हैं या आ सकते हैं तो आपको इस तरह की चीजें देखनी चाहिए। प्लस आपके लिए एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, मैंने वो फर्स्ट पेपर में भी डिस्कस किया था। प्रेमचंद सज्जन पीठ, तुलसी सज्जन पीठ, निराला सज्जन पीठ, ये अलग अलग यूनिवर्सिटियों में बनाई गई है, तो आपको इन्हें भी पढ़ना चाहिए, प्रश्न आ सकता है। अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय, टाइप ऑफ हमारे लाइब्रेरी, तो स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ये प्रश्न भी आएगा और ये फंक्शंस में से आ रहा है मेनली अभी। फिर पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, आप इसके लिए मेरा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाला वीडियो देख लीजिए, मोर सफिशिएंट है। ठीक है, कि कितने तरह के वेरिएशन आए हैं। अब बचा उसके इम्प्लीकेशन, इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। इस पे काम करने की कोशिश करती हूँ कि ये आपका इम्प्लीकेशन पे एक वीडियो और बन जाए, ताकि आपका ये वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं पुस्तकालय विधान और भारतीय राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। अब अभी तक कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसे भी 3 कैटेगरी में पढ़ने की तरीका मैं बता चुकी हूँ। पहला, कहाँ लगा है, किस वर्ष में लगा है, प्लस दूसरा, शेष है या नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो कितने परसेंट है और किन वस्तुओं पर किन करों के साथ मिलाकर लिया जा रहा है उपकर को। ठीक, फिर है पुस्तकों और समाचार पत्रों का वितरण, डीबी एक्ट 1954-1956, इससे प्रश्न हर बार आया है। सेट सेट का अगर आप बात करें तो 2022 वाली सेट में आपसे 50 रुपीज दे के पूछा था कि कितना पेनल्टी का प्रोविजन है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कौन कौन सी है, इस एक्ट में अमेंडमेंट कब हुआ, इस एक्ट को अमेंडमेंट करके क्या फ्रेज यूज किया गया, कितनी भाषाओं में पुस्तकें ली जाती हैं, किस किस राज्यों में इसका कवरेज एरिया है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर है हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ, ILA, आयसलिक, आयटलिक, इफ्ला, यहाँ से 2 प्रश्न आएंगे ही आएंगे, 100 फिर यूजर एजुकेशन, इंफॉर्मेशन लिटरेसी पूरी पढ़िए, इसके सारे मॉडल्स पढ़िए। फिर आपका व्यवसायिक आचार शास्त्र को इथिक्स जो हमारे हैं, इथिक्स से भी प्रश्न आ ही रहा है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड यूनिट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आपको कैसे पढ़ना है, और आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर है हमारा यूनिट 3, यहाँ से भी आप टारगेट रख के चलिए कि मुझे इस यूनिट से इतने प्रश्न कर ही लेना है, तब तो मैंने ये मैदान जीत लेना है, वरना तो हार ही जाना है। ठीक है, तो सूचना स्रोत, प्रकृति, प्रकार और विशेषताएं, कितने तरह के हमारे सूचना के स्रोत हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। फिर रंगनाथन ने कितने दिए, ग्रोगन ने कितने दिए, हैमसन ने कितने दिए, संदर्भ सेवाएं क्या क्या है। अब सूचना के स्रोत कितने हैं, सूचना के स्रोत में डिक्शनरी, डायरेक्टरी, अभी आपसे वेबस्टर डिक्शनरी का पूछा गया था कि उसको कैसे अरेंज किया जाता है, ये प्रश्न आया था आपका 9 जून वाली एग्जाम में। ठीक है, फिर आपके वेब रिसोर्सेज के इवैल्यूएशन, ये कल हम जो क्वेश्चन पेपर कर रहे थे मैंने आपको बताया था कि हमें प्रिंट वालों को इवैल्यूएट कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए, और हमें वेब रिसोर्सेज को कैसे इवैल्यूएट करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर आपके ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन सोर्सेस, इसके लिए मैंने एक किताब का रिव्यू किया हुआ है, रेफरेंस सर्विस। आप इसे जो मैंने बुक बताई है रेफरेंस सर्विस के लिए, आप मेरा बुक रिव्यू वाला प्लेलिस्ट ओपन करके देख लीजिए, उसमें रेफरेंस से मैंने किताब बताई है, वहां से आपका ये कवर हो जाएगा। फिर है हमारा प्राइमरी, ठीक है, पत्रिकाएं, सम्मेलन, एकासु, मानक, सहकारी। फिर आपके द्वितीय हो गए सारे जो अभी हमने ऊपर बात करी, फिर आपके तृतीय हो गए। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा,
आपका इमराल्ड, इब्सको, आपके जितने भी डेटाबेस है, प्रोकेस्ट सबसे आना है यहाँ से, वेब ऑफ साइंस सबसे आना है। तो ये थी आपकी थर्ड यूनिट, इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकती है कि आप अगर वर्ष ना याद कर पाते हैं तो, अदरवाइज इजी है ये यूनिट। फिर है हमारी फोर्थ यूनिट, संदर्भ सेवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ इंटरव्यू के पर्पज से भी, और आपको अपने आप को एज अ लाइब्रेरियनशिप में एस्टेब्लिश करने के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, संदर्भ सेवा क्या होती है, प्रकार क्या है, कैसे दी जाती है। फिर इसमें अगर हम बात करें तो सैमुअल रॉबसन, ठीक है, एस आर रंगनाथन, जेम्स आइवायर, किसने क्या डेफिनेशंस दी हैं, किस तरह से संदर्भ सेवा ने एक जो है विस्तार लिया। फिर केस क्या है, एसडीआई क्या है, इंटर लाइब्रेरी लोन क्या है, डीडीएस क्या है, लाइब्रेरी वेबसाइट, लाइब्रेरी ऐप, है ना, और ये सारे जो है हमारी एक्सटेंशन। जिन्हें हमारा प्रलेखन केंद्र क्या होते हैं, सूचना केंद्र, डाटा केंद्र, विश्लेषण, रेफरल सेंटर, आपके ट्रांसलेशन सेंटर, यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर, निष्क्रिय ट्रांसलेशन दे रहा है क्या, डेलनेट देता है, ये सभी आपको पढ़ना है। फिर अगर हम बात करें हमारे इंस्टीट्यूट की, तो निस्पर है, टेसिडॉक है, नेस्डॉक है, इन्फिमनेट है, एनकेएन है, इंस्पेक है, इंस्पेक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एग्रिस से, बायोसिस से भी आएगा 100%, इनिस, मेडलार्स, पीआईएस, ओसीएलसी, ओसीएलसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संसाधन एंड कंसोर्शिया, कंसोर्शिया से भी प्रश्न आएगा। ये थी हमारी फोर्थ यूनिट, डिटेल यूनिट है ये, आप इसे इजी नहीं कह सकते, ये डिटेल है, बहुत डीप डाउन जाकर पढ़ने वाली यूनिट है। फिर है हमारा सबसे कठिन यूनिट लगती है ये जनरली, पांचवी, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, विषय निर्माण, विषय निर्माण की विधियों से प्रश्न 200% गारंटी, एक प्रश्न आएगा। चिंतन की विधियां, सीसी, डीडीसी, यूडीसी में ज्ञान जगत का मानचित्रण। सीसी पढ़िए, सीसी के सारे एडिशन कब क्या दिया गया, डीडीसी, डीडीसी का बेस सारी टेबल ऑक्सिलरीज, यूडीसी सारी कॉमन ऑक्सिलरीज, यहाँ पे जो यूज हो रहे हैं नोटेशन, सिंबल्स, अभी भी आपसे जैसे पूछा गया था कि सीसी की 7th एडिशन में इंडिकेटर कितने हैं, 74 सिंबल में से 60 सेमेंटिक निकाल के 14 हमारे इंडिकेटर हैं। फिर है पुस्तकालय वर्गीकरण, ठीक है, सिद्धांत, उपसूत्र, केनन, हमारे सारे, फिर जो हमारी 5 फंडामेंटल कैटेगरीज, फिर आपके नोटेशन, फिर सामान्य एकल, कॉमन आइसोलेट, फेज रिलेशन, एसेट एनालिसिस, टेक्सोनॉमी, फॉक्सोनॉमी, आना ही है, यहाँ से ही 5 प्रश्न आ जाएंगे। फिर है सूचीकरण, सीसीसी, एएसीआर2, फिर हमारे जो है फाइलिंग रूल्स, फाइलिंग रूल्स से प्रश्न आ ही रहा है। सब्जेक्ट हेडिंग है आपकी सारी। फिर हमारा वेब ओपेक, आईएसबीडी, सीसीएफ, आरडीए, एफआरबीआर, एफआरबीआर से आएगा ही आएगा, बिफ्रम से आएगा ही आएगा, मार्क 21 का एक टेक पूछा ही जाएगा। डबलिन कोड से भी एक प्रश्न आएगा, 2709 और Z39.50 से भी आना है, 3 प्रश्न यहाँ से 101% आएंगे। फिर है अनुक्रमणिकन प्रणाली, प्री एंड पोस्ट कौन कौन सी होती है। फिर हमारी एब्स्ट्रैक्टिंग, एब्स्ट्रैक्ट कितने तरीके का होता है, इंडिकेटिव, इंफॉर्मेटिव, है ना, ये सारे। फिर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, वोकेबुलरी कंट्रोल, थिसॉरस, थिसॉरस वर्ड किसने दिया, थिसॉरस वर्ड किससे बना, थिसॉरस पैसेट किसने दिया, ये सब कुछ। फिर हमारी 6 यूनिट, मेरी फेवरेट, और मैं अगर आपको ये वाली यूनिट करनी है तो मेरा जो यूनिट वाइज प्ले लिस्ट है उसमें जो प्रबंधन वाला है 100 क्वेश्चन, वो आप जरूर देखिए। अगर आपने वो 100 क्वेश्चन देखे हैं तो आपको 50% हेल्प मिलेगी इस यूनिट में। फिर है हमारा मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की विचारधाराएं, स्कूल जो है हमारे डिफरेंट, ठीक है। फिर एमबीओ, डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, शॉर्ट टीक्यूएम से आना ही आना है, स्टाफ फॉर्मूला, जॉब इवल्यूशन, लीडरशिप, एमबीओ, है ना, कर्मचारी नियम पुस्तिका। फिर ये है हमारा इंपॉर्टेंट पुस्तक चयन नीतियां, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल। फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक संसाधन को हम कैसे डेवलप करेंगे, जिल्दबंदी, परीक्षण संरक्षण से एक प्रश्न आना है, पुस्तकालय उत्पाद और सेवा, मार्केटिंग, आईएसबीएन, आईएसएसएन से एक प्रश्न आएगा ही आएगा।
फिर हमारे वित्त, हमें बजट पढ़ना है, बजट की सारी विधियां पढ़नी है, ठीक है। फिर हमारे जो पुस्तकालय समिति होती है, पुस्तकालय नियम है, हमारी एनुअल रिपोर्ट है, फिर हमारे सारे हाउसकीपिंग ऑपरेशन लाइब्रेरी के, तो इम्पोर्टेंट है ये आपकी यूनिट। फिर हम आ जाते हैं हमारी 7th यूनिट आईटी। देखिए 7th और 8th यूनिट को मिक्स करके पढ़ेंगे, हेल्प मिलेगी। आपको कंप्यूटर पढ़ना है, जनरेशन पढ़नी है, इनपुट आउटपुट पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, ओपन कमर्शियल ये सभी पढ़ना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस पढ़नी है। टोपोलॉजी से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, प्रोटोकॉल से आता है, एचटीटीपी ये एसएमटीपी इनसे भी आना ही आना है, सर्च इंजन से आएगा। और इसके लिए मैंने एक किताब बताई हुई है आपको, सूचना प्रौद्योगिकी की निर्माण आईएएस की अच्छी किताब है, आप उसे एक बार पढ़ सकते हैं ताकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है आईटी को लेकर वो आपके क्लियर हो जाएंगे। आप मेरे पास पुराना एडिशन था, मैंने उसका रिव्यू किया था, आप नई पुस्तक खरीद सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं, आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। फिर है हमारा लाइब्रेरी ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेशन की परिभाषा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम कैसे चूज करेंगे अगर हमें लाइब्रेरी ऑटोमेशन करना है तो। फिर लाइब्रेरी ऑटोमेशन में जो हमारे सारे मॉड्यूल हैं वो सारे मॉड्यूल के बारे में, फिर डेटाबेस निर्माण, ये है इम्पोर्टेंट है ना, कोहा लिप्सिस सोल ई ग्रंथालय, इनसे प्रश्न आना ही आना है कि किस प्रकार के ये सॉफ्टवेयर होते हैं, हम कितने यूज करते हैं, किस पर्पस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। फिर आपका डिजिटल लाइब्रेरी में जो है आपका ग्रेन स्टोन एंड डी स्पेस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर आपका जो इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरीज है कैसे बनाते हैं, डिजिटल प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, ये प्रश्न आना है। फिर आपका कंप्यूटिंग ऑन्टोलॉजी, सेमेंटिक वेब से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, एआई से आएगा। फिर हमारी यूनिट नंबर 9 रिसर्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिसर्च क्या होती है, कितने टाइप की होती है, हमें मौलिक, व्यवहारिक सभी पढ़नी है, अप्लाइड सभी। फिर आपकी मात्रात्मक गुणात्मक को अंतर करना है। फिर हमें जो डेटा कलेक्शन टेक्निक है हमारी सारी, प्रश्नावली, अवलोकन, अनुसूची, ये साक्षात्कार सभी। फिर आपके जो पैकेजेस हैं उससे प्रश्न आना है, ठीक है। आपका ये भी प्रश्न बहुत आता है कि आप लिखेंगे कैसे, रिपोर्ट राइटिंग जो लिखा जाता है रिपोर्ट लास्ट में, उसमें कौन सा चैप्टर पहले आएगा, कौन सा चैप्टर बाद में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेगरिज्म, दो प्रश्न यहाँ से आएंगे ही आएंगे। फिर आपसे लिब्रोमेट्री, वेबोमेट्री है ना, और ये सारा आ सकता है, एच इंडेक्स, आई इंडेक्स, यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, इम्पैक्ट फैक्टर से आएगा ही आएगा, और पुस्तकालय सूचना विज्ञान की शोध की दिशा। अब जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो था ऊपर, इसके नोट्स आपको फिर भी कहीं कहीं पुस्तकों में यूजीसी नेट की जो बनी हुई है मिल जाएंगे। अब बात आती है हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, ये शैक्षणिक, सामाजिक, सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली, आयुर्विज्ञान पुस्तकालय प्रणाली, कृषि परक वाली हमारी प्रणालियां। अब ये इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला आपका, मध्य प्रदेश के अभिलेखागार, म्यूजियम और प्राच्य पुस्तकालय। यहाँ यहाँ आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, इसके लिए अभी से नोट्स बनाइए। फरवरी शुरू हो गया है, 1 जून को अगर आपका एग्जाम है तो आपके पास बहुत कम टाइम है कि पहले आप नोट्स बनाएं, फिर उन नोट्स से तैयारी करें और फिर आप एमसीक्यू या टेस्ट सीरीज लगाएं। तो आई होप जो ये है हमारा आपको क्लियर हुआ होगा। ये पूरा इंग्लिश में है सेम, हमने हिंदी में समझ लिया है, एक ही बात है हिंदी या इंग्लिश। तो थैंक यू।